स्टेट्स, और ये एशिया के एक स्पेसिफिक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है सारे स्टेट्स, जिनको बोलते हैं सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन रीजन। और ये रीजन भी बहुत ज्यादा आप एक तरीके से कह सकते हैं गैस प्लस पेट्रोलियम रिच रीजन है। और इसमें खासकर एक देश बहुत ज्यादा रिच है, उसका मैं नाम लिख रहा हूं कजाकिस्तान, 5th रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिजर्व्स, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, यहां पे एक लेजेंडरी प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिन्होंने अभी स्टेप डाउन किया है, एंड उनके नाम से कैपिटल बना दी गई है नूर सुल्तान। उनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब बेटा कजाकिस्तान को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 एरियाज हैं, इन तीनों पे नजर है। अभी 3 पे तो थी, चौथे एरिया में भी नजर आ गई है, चौथा बता रहा हूं। वहां पे तो अभी पता भी नहीं है गैस है या नहीं है, लेकिन वहां पे गैस के लिए या फ्यूल या आप एक तरीके से कह सकते हैं एनर्जी मिशन के लिए नहीं है, वहां पे दूसरा है। वहां पे स्ट्रेटेजिक मिशन है चाइना का, जिसका नाम है इंडियन ओशन रीजन। यहां पर भी चाइना अपनी आउटरीच और नेविगेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स बढ़ा रहा है। नेविगेशनल प्रेजेंस चाइना ने यहां पर भी बढ़ाई है, इंडियन ओशन रीजन। एंड अब देखिएगा बेटा, इन 4 स्टेट्स को कैसे परेशान कर रहा है। ये बेटा आपका साउथ चाइना सी, इसमें इस तरफ मान लीजिए है चाइना, एंड यहां से लेकर यहां तक ये चारों ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। कौन है बेटा? ईस्ट एशियन कंट्रीज है। अब ये जो स्ट्रिंग की बात है, स्ट्रिंग का तो मतलब होता है डोरी, ठीक है, रस्सी। पर्ल्स क्या होते हैं? मोती। मोती का यहां पे मतलब क्या है? चाइना इस पूरे रीजन में प्यारे से छोटे से, ये देखिए जो मोती है, ये मोती नहीं है, अभी उनका मैं मतलब बताऊंगा आपको। ये है आर्टिफिशियल मिलिट्रीली equipped with missiles islands बना रहा है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं उसने, जहां पर क्या लगी है? चाइनीज मिलिट्री है, और वहां पे उसने अपनी खतरनाक डेवास्टेटिंग मिसाइल्स क्या कर दी है? डिप्लॉय कर दी है, और इन सारे प्यारे से छोटे देशों को मिसाइल से डरा रहा है। इसीलिए इंडिया ने वियतनाम को क्या दे दिया? उनके पास छोटे छोटे पटाखे हैं, तुम जाओ ले जाओ एटम बम। उनके लिए ये एटम बम है, दिखाओ जाके, जिस दिन मार देंगे सारे के सारे ये जितने छोटे छोटे बना रखे हैं क्या आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स नहीं बेटा, आर्टिफिशियल आइलैंड्स है। वहां पे नेचुरल आइलैंड्स जापान के हैं। जापान के 2 सबसे बड़े आइलैंड इसी रीजन में आते हैं। उन दोनों बड़े आइलैंड्स का मैं नाम लिख रहा हूं, होन्शु और होकाइडो। नाम लिख लीजिए। 2 जो सबसे बड़े मेन जापानीज आइलैंड्स जो इस रीजन में हैं, मेन जापानीज आइलैंड्स इन दिस रीजन, नंबर 1 इज होन्शु एंड नंबर 2 इज होकाइडो। इन दोनों आइलैंड्स को के आसपास पूरा एरिया कवर कर दिया है किसने बेटा? चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड से। और हां, अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, टोक्यो आइलैंड पे नहीं है, टोक्यो सेंट्रल पे बेटा, बिल्कुल सेंटर पे है। टोक्यो आइलैंड वाले रीजन में ही नहीं है। फुकुशिमा का नाम सुना बेटा? फुकुशियामा वो पड़ता था आइलैंड में, वहां पे ब्लास्ट हुआ था। दुनिया का दूसरा सबसे डेंजरस न्यूक्लियर ब्लास्ट वहीं पे हुआ था 2012 में। एंड दुनिया का सबसे पहला और सबसे डिवास्टेटिंग एंड सबसे आप एक तरीके से कह सकते हैं enormity claiming thousands of lives and huge destruction of property, वो वाला न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहां पे हुआ था? कोई बताएगा? शेरनोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर 1985, ठीक है, कहां पे हुआ था बेटा? यूएसएसआर में हुआ था आपका चेरनोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा 1984 में हमारे देश में एक ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसमें कौन सी गैस ने हैवक क्रिएट किया था? मिथाइल आइसोसाइनेट ने क्रिएट किया था। कंपनी का नाम क्या था? नहीं, तो फैक्ट्री का नाम था बेटा। कंपनी का नाम डाउ केमिकल्स वाज द नेम ऑफ द कंपनी। डाउ केमिकल्स लिख लीजिए इसको, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भोपाल से रिलेटेड डिस्कस करता हूं। भोपाल का नाम तो सबने सुना है, हमारा लीगल एज का हेडक्वार्टर्स भी वहीं पे है, ठीक है। भोपाल के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। भोपाल को जो ये भोपाल नाम है, या भोपाल का जो फाउंडेशन है, who was the person behind the foundation of the city of Bhopal?
दोस्त मोहम्मद खान, राइट डाउन, दोस्त मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान, ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ भोपाल। अब एक व्यक्ति का नाम और पूछूंगा, ये क्वेश्चन क्लैट में आ चुका है। चंडीगढ़ का नाम सुना है? चंडीगढ़ गए हैं? नहीं गए? कोई कितने लोग गए, हाथ खड़े कर दें। बेटा चंडीगढ़ और आम इंडियन शहरों में कुछ अंतर दिखता है? हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। वेरी गुड। वहां की लाइफस्टाइल, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिसिंग, वहां का ओवरऑल सोशियो कल्चरल पैटर्न, इंक्लूसिव ऑफ द मल्टीपल फेसेट्स ऑफ एन ओवरऑल कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल, इंडिया में शायद देखने को नहीं मिलता कहीं पर भी। कार्ला जानते हैं क्या है बेटा? वेल प्लान्ड सिटी है वो। एंड उसकी जो प्लानिंग है, उसका जो आर्किटेक्चर है, एक आदमी ने किया था, नाम बताएंगे उनका? ली कॉर्बुशियर, फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुशियर। एंड ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा क्लैट में, ली कॉर्बुशियर। दिल्ली में एक जगह है बेटा राजपथ, राजपथ नाम सुना है बेटा इसका? इसका पुराना नाम क्या था? किंग्सवे कोर्स, लिख लो बेटा, किंग्सवे कोर्स। राजपथ का पुराना नाम था किंग्सवे कोर्स। अब मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है क्लैट में। किस स्टेट के सीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस को राइटर्स बिल्डिंग बोला जाता है? वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी रहती है राइटर्स बिल्डिंग में। वेरी गुड। और हमारे इंडियन पीएम के रेजिडेंट का नाम क्या है? सेवन रेस कोर्स, सेवन रेस कोर्स, ये हमारे इंडियन पीएम के रेजिडेंट का नाम है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एलसी पैलेस में कौन रहता है? यूएस के प्रेसिडेंट? नहीं, वो तो व्हाइट हाउस है बेटा। इमैनुअल मैक्रॉन, नाम लिख लीजिए। एलसी पैलेस में रहते हैं बेटा इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन का या फ्रेंच प्रेसिडेंट का क्या है बेटा? फ्रेंच प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है।